steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new. They are new every morning. New. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, oh, new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. पिछले कुछ हफ्तों से हम इस विषय के बारे में देख रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और इसमें हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है इस नई वाचा में। नई वाचा के विश्वासी होने के नाते नई वाचा तो बहुत ही अद्भुत पैकेज है, प्रयोजन है, जिसमें प्रभु ने इतना प्रयोजन किया है। और ये पत्रियां नए नियम में ये सारी बातें बताती हैं जो नई वाचा में हमें दे दी गई है। तो मैंने आपसे कहा कि हम एक के बाद एक पत्रियों को देखेंगे और सारी मुख्य बातों को यहां पर देखते जाएंगे। पिछले कुछ हफ्तों से हम तो एक सत्य के बारे में देख रहे हैं और वो है कि हम पाप से आजाद किए गए हैं। हम पाप से आजाद किए गए हैं। सब लोग कहें, मैं पाप से आजाद किया गया हूं। ये तो ऐसा है जो कि पहले ही हमारे साथ हो चुका है। ये हमारा है इस छुटकारे के तरीके से। ये हो चुका है। ये ऐसा नहीं जो अब तक होना बाकी रह गया है। ये पहले ही हो चुका है। अब ये हमारा है कलवरी के क्रूस के छुटकारे के काम के द्वारा कि हम पाप से आजाद हैं। आमीन। रोमियो अध्याय 6 मैंने कहा यह सिखाता है कि हम पाप से आजाद हो चुके हैं। ये कई तरीके से कहता है कि हम पाप के लिए मर गए हैं, कि हम मारे गए, गाढ़े गए और यीशु के साथ में जी उठे हैं। पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और इस कारण पाप अभी हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। पाप हमारे ऊपर राज्य न करे, पाप को हम पर राज्य नहीं करना है हमारे मरणहार शरीर से। ये सारी बातें यहां पर रोमियो अध्याय 6 में बताई गई है
यहाँ ये सच्चाई बहुत ही स्पष्ट रूप में प्रकट की गई है कि हम पाप से आजाद हो गए हैं। यह स्पष्ट रूप में यहाँ पर रोमियो अध्याय 6 में बताया गया है। लेकिन फिर जब हम कहते हैं कि हम पाप से आजाद हैं तो ये बहुत से सवाल उठाता है, क्योंकि लोग कहते हैं अभी भी पाप से मेरी परीक्षा हो रही है, मैं उसकी ओर खींचा जाता हूं, मुझे पाप की समस्या है, पाप के साथ मुझे मुश्किल होती है। ये कैसे है? यदि मैं पाप से आजाद हूं तो क्यों अभी भी मैं पाप से अपने जीवन में लड़ती जा रहा हूं? पाप क्यों अभी भी मेरे आसपास है, अभी भी मुझे आकर्षित करके खींचना चाहता है और नीचे खींचता है? तो हमने यहां पर चर्चा करनी शुरू की इब्रानियों अध्याय 4 वचन 14 से 16 तक। यहां पर खैर मैं आज पढ़ना नहीं चाहता हूं, हमारे पास समय बहुत कम है। यह हमें बताया गया कि हमारे पास एक मध्यस्थ है जो स्वर्गों में से होकर गया है और वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और इस व्यक्ति के बारे में अद्भुत बात तो यह है कि वो हमारा मध्यस्थ है और वह ऐसा है जो हमारी निर्बलताओं की बातों को पूरी तरह से महसूस करता है। इसका मतलब है वो जानता है हम किससे जा रहे हैं इस परीक्षा के समय में, क्योंकि वो हमारे समान ही हर तरह से परखा गया तो भी वो निष्पाप निकला। ये कहता है, इसलिए कहता है कि हम हियाव से सिंहासन के पास में आए कि हमें जरूरत के समय में अनुग्रह और दया मिल सके। कहता है कि आए हियाव से कि जरूरत के समय में हम अनुग्रह पाएं, खास करके हमारी परीक्षा के समय की जरूरत के बारे में कहता है। परीक्षा के समय में हम आ सकते हैं, वहां कोई है जो मदद कर सके, जो इन सारी परीक्षाओं में से होकर गया है, जो कि परीक्षा से होकर गया लेकिन उसने पाप नहीं किया, वो मदद कर सकता है। हम इस बात को स्थापित कर चुके हैं कि एक महायाजक है और वहां हमारे लिए प्रयोजन दिया है। और एक बात जो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था कि परीक्षा होने का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे हैं। सबकी परीक्षा होती है, यीशु की भी परीक्षा हुई थी। यदि केवल परीक्षा से आप बुरे व्यक्ति हो जाते हैं तो यीशु तो सबसे बुरा व्यक्ति होता, लेकिन वो ऐसा नहीं है। यदि परीक्षा होने से आप पापी हो जाते हैं तो यीशु सबसे बड़ा पापी होता, लेकिन बाइबल कहती है कि उसने पाप नहीं किया, वो पाप से अज्ञात था। बाइबल उसके बारे में इसी तरह से बताती है, वो पाप को नहीं जानता था। तो आपकी परीक्षा हो सकती है और फिर भी आप निष्पाप हो सकते हैं। ये यहां बताया गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि हर तरह से हमारी भी परीक्षा हो सकती है और फिर भी हम पाप के बिना हो सकते। पुराने दिनों में बस यही तो मुश्किल थी। हमारी थियोलॉजी गलत थी, विश्वास गलत था। हम ये सोचते थे कि परीक्षा होने से हम में ही कुछ गलती है। यदि हम में कुछ भी गलत नहीं है तो फिर कैसे हमारी परीक्षा हो सकती है जबकि हम में कुछ भी गलत नहीं है। अगर परीक्षा हुई तो हम में कुछ गलत है, सोचा, लेकिन ये गलत है। सबकी परीक्षा होती है, लेकिन परीक्षा में खुद को सौंपना ये गलत है। केवल परीक्षा होना नहीं, लेकिन आप खुद को परीक्षा में सौंप देते हैं, यही तो पाप है। और पिछले कुछ हफ्तों से हम ये कह रहे हैं कि कैसे हम पाप को खुद को सौंपने से रोक सकते हैं, पाप को सौंपने से कैसे बचे रहें। तो इसके संबंध में हमने नीति वचन अध्याय 5 से शुरू किया था। आपको याद है, ये सलाह उस पुरुष को दी गई है जो लड़कियों के पीछे भागता था। ये अच्छा उदाहरण है क्योंकि सब कोई इसे समझते हैं। ये असली परीक्षा है। ये मजबूत शब्दों में बातें करना है, ठीक है। चलिए हल्के से मजबूत में चलते हैं। मजबूत होना हमेशा अच्छा है। तो ये लड़कियों के पीछे भागता है और उसे सलाह दी गई है और बड़े माहिर ने इसे सलाह दी है। वचन 8, अध्याय 5 वचन 8, हमने यहीं से शुरू किया था, याद है। ऐसे स्त्री से दूर ही रहे। सब लोग कहें उससे दूर ही रहें। देखिए, आपको दूर ऐसे कहना है जैसे कि वो दूर सुनाई दे। कुछ लोग कहते हैं उससे दूर ही रहें, जानते हैं। ये दूर नहीं, दूर ही रहें। और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। अब किंग जेम्स कहता है कि उसके द्वार के पास भी नहीं आना, लेकिन वो बहुत पास में है। एक अनुवाद देखिए, द्वार तो बहुत ही पास में है। पिछले हफ्ते मैंने कुछ अनुवाद पढ़े थे जो ये कहता है कि उसके आस पड़ोस में भी नहीं आना, उस क्षेत्र के पास भी नहीं जाना। इसका मतलब है, जानते हैं कि आप बस वहां पर आसपास भटक नहीं सकते हैं। जहां पर परीक्षा, वहां भटक कर, परीक्षा से बचकर आप निकल नहीं सकते हैं। जानते हैं, उससे दूर ही रहें। अब हमने अच्छे से देखा है कि कैसे हम दूर रह सकते हैं परीक्षा से। स्त्री को दूर रख दें। कुछ लोगों के लिए स्त्रियों की बड़ी समस्या होती है और कुछ लोगों के लिए दूसरी समस्या होती है। तो इसी एक बात के ऊपर हम गौर न करें। हम परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम परीक्षा से कैसे दूर रहें ताकि हम परीक्षा में खुद को सौंपने से पूरी तरह बच सके। कैसे दूर रहें?
मैंने एक बात आपको बताई कि आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार चले। क्यों? क्योंकि शैतान जो है मार्ग में बहुत से जाल फैलाता है विश्वासी के लिए, और विश्वासी बुद्धिमान नहीं होता है, वो तो बस केवल मासूम होता है। वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है, ये बेचारा है, ये बस किसी भी बात के लिए मानो फंस जाता है। तो लोग ऐसे ही है, और यहां तक कि विश्वासी भी वो कुछ नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते कैसे शैतान ने पूरे मार्ग में उनके लिए जाल बिछा कर रखा है। पवित्र आत्मा तो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिप नहीं सकता। और इसलिए जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो बताएगा कि ये जाल कहां पर है, वो बताएगा खतरा कहां है, वो आपके दिल में डालेगा कि इस जगह पर नहीं जाना, इन बातों के साथ में नहीं जुड़ना, और कुछ लोगों के साथ में नहीं जुड़ना। और ये सब पवित्र आत्मा आपके दिल में आपको जांचने के लिए कहेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है? पवित्र आत्मा आपसे कहेगा क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, इसकी क्या जरूरत है, ये सही नहीं है, ये अच्छा सुनाई नहीं देता, ये अच्छा नहीं है। जानते हैं, ये आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अच्छा, आप इसे सुने। कुछ लोग इसे प्रेरणा कहते हैं, लेकिन विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा है। वो हमारी आत्मा में है, और आत्मा के साथ में बातचीत करती है। पवित्र आत्मा हमारी मनुष्य की आत्मा से बातचीत करती है। जितना ज्यादा हम उसकी सुनेंगे, उतने ज्यादा माहिर होंगे कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सके। ठीक है? तो आपको पवित्र आत्मा की सुनना है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना है, ताकि आप पाप से दूर रहे और पाप में खुद को न सौंपें। ये एक बात है। पवित्र आत्मा आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, इस तरह से प्रार्थना करो कि हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। ये एक सच्ची प्रार्थना है कि हमें परीक्षा में न ला। देखिए, एक काम जो परमेश्वर हमेशा करता है कि हमें परीक्षा से दूर ही रखता है। वो रुचि नहीं लेता कि हमें परीक्षा में गिराते जाएं, और हमें मुश्किल में नहीं लाता है। वो उसका काम है कि हमें इससे दूर रखें, और हमारी प्रार्थना और अपेक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, ये तो परीक्षा को टालने के बारे में है। ठीक है? कि उससे दूर ही रहें। एक, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले। दो, आप परीक्षा को टालते रहें। क्या मतलब है? हम ऐसी परिस्थिति को टालते चले जाएं, उन स्थिति को टालते चले जाएं जिसमें आप उन परीक्षा को टाल सके। अगर शराब आपकी समस्या है, तो वाइन शॉप के आसपास न भटके, क्योंकि आप वाइन शॉप के आसपास रहते हुए पीने की आदत से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अगर आपको शराब की समस्या है, तो आप अपने पुराने शराबी दोस्तों के साथ में न रहें, क्योंकि वो आपको फिर से पीने लगा देंगे। देखिए, लोग इसमें रुकते नहीं और अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर मदद करें। प्रभु स्पष्ट कहता है कि मैं तुम्हें मार्ग दूंगा कि इससे निकलो। यदि ये समस्या है तो इससे मत करो। उसके पास भी नहीं जाना। आप जानते हैं ये आपकी समस्या है, तो उसके पास क्यों जाना चाहते हैं? अपनी समस्या को जान ले, अपनी परीक्षा को पहचान ले, इन बातों से दूर ही रहे, उसे टाले। ऐसी परिस्थितियों को आप टालते जाएं, ऐसी परिस्थिति को टाले, क्योंकि शैतान बड़ी आसानी से इन चीजों का उपयोग कर सकता है। अब चलिए तीसरी बात को देखें। तीसरी बात कि उससे बहुत दूर ही रहे। याद है? तीसरी बात है इनकार करे परीक्षा का। सब लोग कहे इनकार करे, परीक्षा का इनकार करे। अब इनकार करे मतलब उसके विरुद्ध में खड़े रहे, उसे मना करे। उसके विरुद्ध में खड़े रहने के बाद कई बार होता है कि कल भी आपको उसके विरुद्ध खड़े रहना होगा, क्योंकि शैतान तो डटा होता है। वो कहता है ठीक है, आज ये नहीं सौंपना है, मैं कल आऊंगा। वो फिर से कल आता है। वो जानता है कल अलग होगा, कल दिमाग में कुछ और केमिकल चल रहा होगा, और ये केमिकल, जानते हैं, चीजें बहुत ही अलग होगी। आपका पूरा सिस्टम अलग काम कर रहा होगा। वो जानता है कि कल अलग होगा, कल वो आपको फंसा सकता है। तो कल आता है, कल आपको कहना है नहीं। वो कहता है ठीक है, आपने कल भी मना किया, तो कहता है मैं अगले हफ्ते आऊंगा। अगले हफ्ते आपको नहीं कहना है। एक साल बाद वो फिर से आकर कोशिश करता है, इसी बात से आपको कहना है नहीं। आपको बिल्कुल माहिर होना है कि आप कहें नहीं। सब लोग कहें नहीं। देखिए, क्या अजीब नहीं कि बहुत से लोग कहते हैं मुझे पता नहीं कि मैं नहीं कैसे कहूं। क्या आपने सुना है? 2 अक्षरों का ये शब्द है। कोई भी बच्चा ये कह सकता है, लेकिन लोग कहते हैं भाई मुझे पता नहीं कि मैं इसे नहीं कैसे कहूं, मैं नहीं कहना चाहता, ये मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है। तो इस हफ्ते मैं आपको बहुत अभ्यास करवाऊंगा कि आप नई शब्द को जान लेंगे और नई शब्द को आप कहेंगे। बहुत बहुत बार आप इनकार करना तो नहीं कहना है, और केवल 1 या 2 बार कहना नहीं है।
लेकिन हमेशा नहीं कहे, और हर एक बुरी बात जो है जो आपके लिए अच्छी नहीं है उसे नहीं बोलना आप सीख ले। हमेशा बड़े हिम्मत से, भरोसे के साथ कि आप नहीं कहें उन सारी बातों के लिए जो अच्छी नहीं है। आमेन। जो सारी बातें प्रभु के वचन के विरुद्ध में है, हमें नहीं कहने में माहिर होना है। आमेन। हमें कभी भी नहीं कहने से शर्माना नहीं है। लेकिन बात यह है, हमारे पास में अद्भुत उदाहरण है। इसके बारे में मुझे ये बहुत पसंद है। हमारे पास में अद्भुत उदाहरण है। ये कौन है? ये तो स्वयं यीशु है। वो हमारे समान हर बात में परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। इब्रानियों 4 अध्याय 4 15 से 16 कहता है। तो सबसे अच्छा उदाहरण है। ये वो है जो सबसे एक्सपर्ट है। वो सारी परीक्षा से होकर गया, हर तरह की परीक्षा से गया, लेकिन पाप नहीं किया। वो जानता है कि कैसे ना कहे। अब मैं उसकी परीक्षा में आपको लेकर जाना चाहता हूं, जहां शैतान ने उसकी परीक्षा की। हमने इसे कई बार देखा है, इसके बारे में थोड़ा देखा, लेकिन आज अच्छे से इसे देखेंगे और देखेंगे कैसे उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा का विवरण देखेंगे और कैसे वो उस पर जयवंत हुआ, उस परीक्षा पर। अब मेरे साथ निकाले, यहां लूका में आप यही घटना मत्ती के 4 अध्याय में भी अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम देखें लूका अध्याय 4 में। और चलिए वचन 1 से पढ़ता हूं। लूका 4 वचन 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ भी न खाया, और जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। चलिए यहां पर रुककर मैं कुछ बातें बहुत स्पष्ट करूं। यहां पर यह कहता है कि यीशु आत्मा से भर गया, यानी पवित्र आत्मा से भर गया। तो ये कह रहा है कि वो कैसा था जब वो यहां पर परीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। देखिए, ये सब कुछ होने के पहले याद रखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे बपतिस्मा दिया। वो बपतिस्मे के पानी से बाहर आया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उतरा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर है। वो अब तैयार था कि जाए और बहुत ही अद्भुत काम को करें। हाँ, वो तैयार था कि दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगाई दे और महान सामर्थी काम करे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर थी। उस पर अभिषेक था कि जुए को तोड़ दे। शैतान जुए के काम में था, और पवित्र आत्मा का अभिषेक तो जुए को तोड़ने वाली सामर्थ है, और शैतान को यह पसंद नहीं है, और इसलिए वो उसकी परीक्षा करता है उसके ऊपर में पवित्र आत्मा आने के बाद में। और यहां ये कहता है कि वो पवित्र आत्मा से भर गया। अब वो पवित्र आत्मा से भर गया था, इसलिए शैतान के लिए ये दहशत था, और इसलिए अभी परीक्षा शुरू होती है। और इसलिए ये तब नहीं आया जब वो 18 का था, और इसलिए उसकी परीक्षा तब नहीं हुई जब वो 12 का था या 25 साल का था। उसकी परीक्षा हुई पानी का बपतिस्मा लेने के बाद में, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, और उसी के कारण तो देखिए अब यीशु बड़ी दहशत हो गया। देखिए, इस समय तक शैतान यीशु के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अचानक अब वो बहुत बड़ी दहशत हो गया। हम सबके साथ ऐसा ही है। शैतान हमसे नहीं डरता है, वो हमारे जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक से डरता है कि कुछ करे। हम कुछ करने के लिए बुलाए गए हैं, उसके लिए अभिषेक पाए हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक हमारे जीवन पर है। शैतान तो भयानक रूप में डर जाता है, क्योंकि आप जुए तोड़ने वाले होगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगाई देंगे, लोगों को आप आजाद करेंगे। परमेश्वर आपका सामर्थ्य उपयोग करेगा, और परमेश्वर के हाथों में आप सामर्थ्य ऐसे हथियार होगे, तो आप शैतान के लिए दहशत हो जाते हैं। तो यहां शैतान क्या करता है जानते हैं? वो डरता है, और इसीलिए वो चाहता है किसी तरह से यीशु पाप करने लगे। क्यों? क्योंकि यदि वो यीशु को वहां पर पाप करने लगा है, तो चाहे अभिषेक कितना भी बड़ा हो, पाप बीच में आ जाएगा, और इसके कारण यीशु में भरोसा नहीं रह जाएगा कि वो भरोसे के साथ में सेवा न कर सके, वो भरोसे के साथ में प्रचार न कर सके, जहां वो प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर के साथ संबंध न रख सके, किसी भरोसे के साथ वो बीमारों को चंगाई न दे सके। वो शैतान को देखकर ये नहीं कह सकता कि भाग जाओ परमेश्वर के नाम में, उसके अंदर बिना किसी दोष भावना के। देखिए, पाप तो भयानक बात है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शैतान हमेशा कहता है, मैंने आपसे कहा कि शैतान का सबसे बड़ा झूठ तो ये होगा, जाकर पाप करो, किसी को पता नहीं चलेगा। समस्या यह है कि आप जानते हैं, जो पाप करता है वो जानता है। यह समस्या है। शैतान से कहे मेरे बारे में क्या पता है, मैं जानता हूं, शायद कोई न जाने, मेरे पड़ोसी या मेरे पिता न जाने, मेरी मां नहीं जानती है, मेरे भाई बहन नहीं जानते हैं, चर्च के लोग नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता है, मैं जानता हूं। और यहीं पर तो समस्या है। यहीं पर देखिए, मैं जानूं तो ये काफी है।
ये मुझे पूरा नाश करेगा, क्योंकि उसके बाद मुझ में भरोसा नहीं होगा, भरोसे से प्रचार नहीं कर पाऊंगा, प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, भरोसे के साथ नहीं चल सकूंगा, ये सब चली जाता है। मैंने प्रभु के दासों में इसे देखा है, परमेश्वर के अभिषेक्त सामर्थी दास जिनका प्रभु ने सामर्थ्य उपयोग किया अपना काम करने के लिए, वो बहुत वरदान पाए, लेकिन शैतान ने उनकी परीक्षा की। और हम सब मनुष्य हैं, जानते हैं कई बार, और ये सारी परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, और मैंने ये देखा है प्रचारक कई बार सौंपते हैं खुद को, कई बार परीक्षा को सौंपते हैं। एक बार खुद को परीक्षा को सौंपे, हाँ वो अभिषेक्त हैं, वो वरदान पाए हैं, वो अभी भी योग्य हैं, वो तो अच्छे से ट्रेन हुए हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए योग्य हैं, लेकिन ऐसे दिखता है कि वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब वो उसमें प्रवेश करते हैं, एक बार जब वो खुद को पाप को सौंपते हैं, उनमें भरोसे की कमी होती है। वो लोगों के सामने खड़े नहीं रह सकते, चाहे परमेश्वर माफ कर दे और लोग भी उनको माफ कर दे, उनका दिल उन्हें दोषी ठहराता है। ये सबसे मुश्किल होता है कि खुद से निपटे, ये तो मुश्किल होता है, और इसलिए पाप करना योग्य नहीं। हम सभी लोग जानते हैं, मैं केवल प्रचारक के बारे में नहीं कहता हूं। देखिए बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग, देखिए हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, पाप करना योग्य नहीं है, क्योंकि एक बार पाप करे तो कुछ तो भी होता है आपके भीतर में, यह आपको नाश कर देता है। इसके बारे में यही तो भयानक बात है, और शैतान इसके बारे में झूठ कहता है, नहीं कुछ भी नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये सच नहीं। देखिए यहां पर कुछ भयानक बात हुई है, इसलिए पाप करना योग्य नहीं है, क्योंकि आपका परिवार है, आपका सम्मान आपने बनाया है, आपने व्यापार बनाया है, अपने बारे में आपने सब कुछ बनाया है। आप क्यों सब कुछ नीचे गिराकर सब कुछ बस 1 मिनट में तोड़ना चाहते हैं, और जबकि आप उसके टुकड़ों को पूरे जीवन भर एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, और ये तो बहुत मुश्किल होता है, और ये बहुत बड़ी ऐसी क्रिया है। हाँ, प्रभु की मदद से हम इसे कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये तो निश्चय कोई सामान्य बात नहीं दोस्तों, ये तो ऐसा है जिसके साथ आपको काफी समय तक निपटना होगा कि ये सब कुछ ठीक हो, और इसलिए पाप करना तो सच में योग्य नहीं है। परमेश्वर की सारी आशीषों का जो हम आनंद उठाते हैं, परमेश्वर की सारी भलाई का हम आनंद उठाते हैं। जरा सोचिए, आप इस छोटे पाप में चले जाते हैं, यहां और वहां, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। सबसे पहले चाहे कोई भी इसे न जाने, ये सब खत्म करेगा प्रभु के सामने हमारा भरोसा खत्म करने से, प्रभु के साथ हमारा चलना, हमारा विश्वास। देखिए ये सब कुछ जो है पूरा खत्म हो जाएगा, और शैतान यही तो यीशु के साथ में करना चाहता था, रोकना चाहता था। उसे कैसे रोके, कि कोशिश करे कि उसे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम करने लगाए, पत्थर को रोटी बना, या फिर भवन के ऊपर से कूद जा, या मुझे दंडवत कर, कुछ भी कर दे, कुछ ऐसा कर जो परमेश्वर के विरुद्ध में हो, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, उसकी योजना में नहीं है। परमेश्वर ने उसे ये करने के लिए नहीं कहा, लेकिन इसे करो। यदि बस यीशु से जैसे तैसे इसे करवा दें, उसके बाद में वो वही उसी उत्साह और भरोसे के साथ नहीं चल सकेगा, इसीलिए वो परीक्षा करता था। अब यहाँ ये इस तरह से कहता है, पवित्र आत्मा से भरकर, यीशु पवित्र आत्मा से भरकर यरदन से लौटा, यहाँ पानी से बपतिस्मा लिया था और पवित्र आत्मा उस पर आया था, और आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरते रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अद्भुत है। वो आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया, परमेश्वर का आत्मा उसे जंगल में लेकर जाता है। हमें ये नहीं सोचना है कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं हमें परीक्षा में न ला, लेकिन देखो यहाँ पर आत्मा उसे जंगल में लेकर जाता है। यहाँ आपको समझना है, यीशु दूसरे आदम के रूप में आया। आपको याद है, पहला आदम मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था। जब वो चूक गया, उसकी असफलता पूरी मनुष्य जाति की असफलता हो गई, क्योंकि वो तो प्रतिनिधि पुरुष था। यीशु को दूसरा आदम या अंतिम आदम कहा गया है, वो भी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि है। उसकी विजय सारी मनुष्य जाति के लिए उपयोग होती है। वो भी प्रतिनिधि पुरुष है, वो तो नए वंश का मुखिया है, नई सृष्टि का। वैसे ही आया। अब जैसे आदम आया था और आदम की वाटिका में आदम की शैतान ने परीक्षा की और आदम उसमें हार गया और आदम हव्वा दोनों ने खुद को सौंप दिया। अब यीशु की परीक्षा होनी थी, यह अकाउंट सेटल होना था। वहां पर तो सामना करना था आदम हव्वा को शैतान से, और ये लोग शैतान के विरुद्ध में हार गए। अब एक और मनुष्य आया कि यहां पर वो शैतान के सिंहासन को वापस प्राप्त करे। एक और मनुष्य आया है प्रतिनिधि पुरुष के रूप में, कि जो मनुष्य ने खोया था उसे वापस पा ले। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसे होना ही था, ये तो होना ही था, और ये तो ऐसा मिशन था जो यीशु को पूरा करना था, इसलिए वो आया था। तो अब पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आया था और पवित्र आत्मा उसकी अब अगुवाई करता है, उसे जंगल में लेकर जाता है कि वो अपने जीवन में इस मिशन को पूरा करें, ये लक्ष्य कि शैतान के साथ निपटे।
लेकिन आदम के जैसे हारे नहीं और उस परीक्षा में डट के खड़े रहें और शैतान के विरुद्ध में जीते। पूरी मनुष्य जाति के लिए इसे करे कि शैतान जान ले कि आपके बाद उसका राज्य खत्म हुआ, कोई और आया है, एक उद्धारक आया है और वो पूरी मनुष्य जाति का उद्धारक होगा, मनुष्य को छुड़ाएगा। We're gonna sing about how great our God is. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, praise Him. Give Him all the praise in this place. For us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome